अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल जो ट्रायंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू सी बाय बी। फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रायंगल के बारे में बताया जा रहा है और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल्स हमें मालूम है 90 डिग्री और 60 डिग्री। बी पर 90 डिग्री एंगल मौजूद है और पॉइंट सी पर 60 डिग्री एंगल मौजूद है, जबकि जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स के बारे में हमें बताया जा रहा है साइन मेजरमेंट एंगल सी के लिहाज से कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सी एंगल के लिहाज से परपेंडिकुलर साइड सी बनती है और हाइपोटेन्यूज साइड बी बनती है। अब इन रेशियो को यूज़ करके पहले हमने रिमेनिंग साइड्स कैलकुलेट करनी है और उसके बाद हम एक अननोन एंगल मालूम करके डिफरेंट ये रेशियोज कैलकुलेट कर सकेंगे। तो देखते हैं कि पहले डायग्राम किस तरह की ड्रा की जाएगी और फिर इन साइड्स को इन रेशियोज को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट पार्ट में जो डायग्राम ड्रा की है उसमें पॉइंट बी पर 90 डिग्री एंगल था और पॉइंट सी पर 60 डिग्री एंगल था। तीसरा एंगल हमें ए मालूम नहीं था, तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया कि 90 में से 60 एंगल माइनस कर दें तो रिमेनिंग एंगल ए हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल जो है वो पॉइंट ए पर मौजूद है। अब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन था सी साइड के लिहाज से, बेस हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये बेस कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन था बी, जो कि इस सी एंगल के लिहाज से वो हमने वैल्यू पुट कर दी, और अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे क्या गिवन था सी साइड, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। अब बेस हमें नहीं मालूम, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, बेस एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, बी स्क्वायर एज इट इज़ ये प्लस सी स्क्वायर है, लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो बेस की आपको जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, तीनों एंगल्स हैं। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एंगल के लिहाज से। अब स्टूडेंट्स से पहली जो आपने रेशो कैलकुलेट करनी है वो है tan 60 डिग्री। तो tan जो है वो रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस की। 60 डिग्री के लिहाज से पहले आप परपेंडिकुलर और बेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप रिक्वायर्ड रेशो जो है वो गेन करेंगे। स्टूडेंट्स 60 डिग्री एंगल के लिहाज से जो परपेंडिकुलर है वो है बी सी लाइन, और जो बेस है वो है ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, और बी सी साइड जो है वो क्या है, बेस है। तो tan 60 डिग्री इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी लाइन, मेजरमेंट लाइन ए बी क्या है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है बी सी लाइन, तो आप राइट कर लेंगे मेजरमेंट बी सी लाइन। अब यहाँ पे देखें ए बी की बाकायदा आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी सी साइड। ठीक है, तो आप ए की जगह ए बी की जगह पे क्या राइट करेंगे, सी साइड। सिमिलरली बी सी आपने अभी कैलकुलेट की थी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो रिक्वायर्ड रेशियो आप गेन कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप फिफ्थ पार्ट देखें तो उसमें आपसे कोसिकेंट 60 डिग्री पूछा गया है, और कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो 60 डिग्री के लिहाज से जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी लाइन, और जो हाइपोटेन्यूज है वो ए सी लाइन है। लेकिन मुझे कोसिकेंट 60 डिग्री चाहिए, तो कोसिकेंट के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में रखा जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी लाइन। तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, मेजरमेंट ए सी लाइन, और जो यहाँ पर परपेंडिकुलर है 60 डिग्री के लिहाज से वो क्या है, ए बी लाइन। तो मेजरमेंट ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर कंसिडर किया जाएगा। अब ए सी और ए बी की दोनों वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन थी। कौन सी, ए सी की जो लेंथ थी वो आपको बी गिवन थी, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, और ए बी की आपको क्या गिवन थी, सी साइड, तो वो आपने पुट कर दी। तो इस तरह आप इनके रेसिप्रोकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स अगर आप इन रेशियोज़ को एंगल्स के लिहाज से डिसाइड करना शुरू कर दें तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाएंगे, और बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।